गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के डेल्टा में बसा हुआ वाइब्रेंट नेशन बांग्लादेश आज एक जियोपॉलिटिकल क्रॉसरोड्स पे खड़ा है। कभी इंडिया का करीबी दोस्त बांग्लादेश अब चाइना की तरफ झुक रहा है और पाकिस्तान से भी रिश्ते सुधार रहा है। साउथ एशिया में इस बदलाव ने हलचल मचा दी है और रीजन के पावर डायनामिक्स के फ्यूचर पर सवाल उठाए हैं। ये ऐसे बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी को शेप करने वाले हिस्ट्री, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और एक्सटर्नल प्रेशर्स के कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले को एक्सप्लोर करता है। हम इंडिया के लिए इस रीअलाइनमेंट के पोटेंशियल रेमिफिकेशंस को देखेंगे और इन इवॉल्विंग जियोपॉलिटिकल रियलिटीज के पॉसिबल रिस्पॉन्सेज को एग्जामिन करेंगे। साउथ एशिया का चेंजिंग लैंडस्केप केयरफुल एनालिसिस और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग मांगता है। बांग्लादेश के डिसीजंस के दूरगामी परिणाम होंगे जो न सिर्फ उसकी अपनी डेस्टिनी को बल्कि दुनिया के सबसे डेंसली पॉपुलेटेड और स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट रीजन्स में से एक के डेलिकेट बैलेंस ऑफ पावर को भी इंपैक्ट करेंगे। बांग्लादेश के करंट ट्रैजेक्टरी को समझने के लिए हमें उसके पास्ट को देखना होगा। 1971 में पाकिस्तान से आजादी की खूनी लड़ाई के बाद पैदा हुआ बांग्लादेश इंडिया के लिए गहरी ग्रेटिट्यूड के साथ उभरा। बांग्लादेशी लिबरेशन स्ट्रगल में इंडिया ने अहम भूमिका निभाई, लाखों रेफ्यूजीज को रेफ्यूजी दिया और आखिरकार बांग्लादेश की आजादी के लिए मिलिट्री इंटरवेंशन की। लिबरेशन वॉर के शेयर्ड हिस्ट्री ने इंडिया और बांग्लादेश के बीच एक मजबूत बॉन्ड बनाया। कल्चरल सिमिलैरिटीज, लिंग्विस्टिक टाइज और जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी ने इस बॉन्ड को और मजबूत किया। इंडिया बांग्लादेश का सबसे करीबी एलाई बन गया, एक पार्टनरशिप जो दशकों तक चली। लेकिन इस सीमिंगली अनब्रेकेबल बॉन्ड के नीचे अनरिजॉल्व्ड इश्यूज थे। वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट्स, बॉर्डर टेंशंस और ट्रेड इम्बैलेंसेस ने रिलेशनशिप में फ्रिक्शन पैदा किया। ये अनरिजॉल्व्ड इश्यूज और इंडिया के कुछ लोगों द्वारा बांग्लादेशी सॉवरेनिटी के लिए परसीव्ड लैक ऑफ रिस्पेक्ट ने रिजेंटमेंट पैदा किया। इंडिया के साथ इवॉल्विंग डायनामिक्स के बैकड्रॉप में चाइना ने साउथ एशिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने का मौका देखा। अपनी बढ़ती इकोनॉमिक माइट और ग्लोबल एम्बिशंस के साथ चाइना ने बांग्लादेश की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को पहचाना। साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के क्रॉसरोड्स पर स्थित बांग्लादेश बे ऑफ बंगाल तक एक्सेस देता है और चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में एक वाइटल लिंक के रूप में काम करता है। चाइना ने इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और मिलिट्री कोऑपरेशन के प्रोमिसेस के साथ बांग्लादेश को रिझाना शुरू किया। पोर्ट्स और पावर प्लांट्स से लेकर हाईवेज और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स तक प्रोजेक्ट्स के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स के लोन्स और ग्रांट्स दिए गए। चाइना ने खुद को एक रिलायबल पार्टनर के रूप में पेश किया जो बांग्लादेश के फ्यूचर में हेविली इन्वेस्ट करने को तैयार था। इस एग्रेसिव कोर्टशिप का रिजल्ट आया। बांग्लादेश जो अपने फॉरेन रिलेशंस को डाइवर्सिफाई करना चाहता था और इंडिया पर अपनी रिलायंस कम करना चाहता था, ने चाइना के ओवरट्यूर्स का स्वागत किया। रिश्ता निखरा, प्योरली इकोनॉमिक कोऑपरेशन से इवॉल्व होकर स्ट्रेटेजिक और यहां तक कि मिलिट्री डायमेंशंस तक पहुंच गया। बांग्लादेश का चाइना की तरफ झुकाव इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशंस के कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले से ड्रिवन है। इकोनॉमिकली चाइना वास्ट मार्केट्स, चीप मैन्युफैक्चर्ड गुड्स और सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट कैपिटल तक एक्सेस देता है। बांग्लादेश जैसे रैपिडली डेवलपिंग नेशन के लिए ये इंटाइसिंग प्रोस्पेक्ट्स हैं। स्ट्रैटेजिकली चाइना रीजन में एक अल्टरनेटिव पावर सेंटर देता है जो इंडिया के इन्फ्लुएंस को काउंटर बैलेंस कर सकता है। चाइना के साथ क्लोजर टाइज बनाकर बांग्लादेश वर्ल्ड स्टेज पर अपनी लेवरेज बढ़ाना और अपनी ऑटोनॉमी असर्ट करना चाहता है। इसके अलावा ह्यूमन राइट्स या डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से रिलेटेड प्रीकंडीशंस के बिना अपनी टर्म्स पर बांग्लादेश के साथ एंगेज करने की चाइना की विलिंगनेस ढाका में करंट लीडरशिप के साथ रेजोनेट हुई है। ये नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड अप्रोच वेस्ट से बिल्कुल अलग है, जो अक्सर एड और इन्वेस्टमेंट को डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की डिमांड्स के साथ जोड़ता है। सेक्शन 5, अनिश्चितता का त्रिकोण, क्षेत्रीय स्थिरता के लिए निहितार्थ। चीन के साथ बांग्लादेश के गहरे होते रिश्ते का क्षेत्रीय स्थिरता पर गहरा प्रभाव पड़ता है। भारत, जो लंबे समय से बांग्लादेश को अपने प्रभाव क्षेत्र के हिस्से के रूप में देखता आया है, अब अपनी दहलीज पर चीनी उपस्थिति की संभावना का सामना कर रहा है। इससे दक्षिण एशिया में रणनीतिक गणना बदल सकती है। बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान के बीच बढ़ती नजदीकी इस क्षेत्र में एक संभावित धुरी के उभरने के बारे में चिंताएं पैदा करती है।
हालांकि इस तरह की धुरी के औपचारिक रूप से बनने की संभावना नहीं है, लेकिन इन तीनों देशों के बीच अनौपचारिक सहयोग भी भारत के लिए चुनौतियां पैदा करता है। इसके अलावा भारत के संवेदनशील पूर्वोत्तर राज्यों के करीब परियोजनाओं में चीन की भागीदारी, जैसे कि तीस्ता नदी परियोजना, नई दिल्ली में खतरे की घंटी बजाती है। भारत को डर है कि चीन इन परियोजनाओं का इस्तेमाल भारत के कमजोर चिकन नेक कॉरिडोर पर रणनीतिक लाभ हासिल करने के लिए कर सकता है, जो पूर्वोत्तर राज्यों को शेष भारत से जोड़ने वाली भूमि की एक संकरी पट्टी है। सेक्शन 6, भारत का बैलेंसिंग एक्ट, शिफ्टिंग सैंड्स को नेविगेट करना। दक्षिण एशिया में बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य को नेविगेट करने की कोशिश करते हुए भारत एक नाजुक संतुलन का सामना करता है। एक तरफ भारत बांग्लादेश को अलग थलग नहीं कर सकता, एक महत्वपूर्ण पड़ोसी जिसके साथ उसके गहरे ऐतिहासिक संबंध और एक लंबी सीमा है। दूसरी ओर भारत बांग्लादेश की चीन और पाकिस्तान के साथ बढ़ती नजदीकी के रणनीतिक निहितार्थों को नजरअंदाज नहीं कर सकता। भारत को अपने हितों की रक्षा करने के तरीके खोजने होंगे और साथ ही साथ बांग्लादेश के साथ रचनात्मक रूप से जुड़ना होगा। भारत के लिए एक तरीका बांग्लादेश को अपनी आर्थिक और विकास सहायता बढ़ाना है। चीनी निवेश के प्रतिस्पर्धी विकल्प प्रदान करके भारत बांग्लादेश को व्यवहार्य विकल्प प्रदान कर सकता है और बीजिंग पर उसकी निर्भरता को कम कर सकता है। साथ ही भारत को उन अनसुलझे मुद्दों को हल करना होगा जिन्होंने बांग्लादेश के साथ उसके संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया है। इसमें जल बंटवारे, सीमांकन और व्यापार असंतुलन पर लंबे समय से चले आ रहे विवादों के पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान खोजना शामिल है। सेक्शन 7, द नॉर्थ ईस्ट नेक्सस, एक रणनीतिक चौराहा। भारत के पूर्वोत्तर राज्य, जिन्हें अक्सर सेवन सिस्टर्स कहा जाता है, भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से शेष भारत से अलग है। संकीर्ण सिलीगुड़ी कॉरिडोर से मुख्य भूमि से जुड़ा पूर्वोत्तर रणनीतिक रूप से कमजोर है और उग्रवाद और अलगाववादी आंदोलनों से ग्रस्त है। चीन के साथ बांग्लादेश के बढ़ते गठबंधन ने पूर्वोत्तर में भारत की सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है। भारत को डर है कि चीन अशांति भड़काने और भारत की क्षेत्रीय अखंडता को कमजोर करने के लिए क्षेत्र की अस्थिरता का फायदा उठा सकता है। इन खतरों का मुकाबला करने के लिए भारत को अपने पूर्वोत्तर राज्यों के विकास और सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसमें बुनियादी ढांचे में निवेश, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और सीमा सुरक्षा को मजबूत करना शामिल है। भारत को पूर्वोत्तर के लोगों की शिकायतों का भी समाधान करना चाहिए और राष्ट्रीय मुख्यधारा में उनका पूर्ण एकीकरण सुनिश्चित करना चाहिए। सेक्शन 8, एक कोर्स चार्टिंग, भारत के लिए जोखिम और सिफारिशें। बांग्लादेश की विकसित होती विदेश नीति भारत के लिए जोखिम और अवसर दोनों प्रस्तुत करती है। जोखिम स्पष्ट है, भारत के पिछवाड़े में चीनी प्रभाव में वृद्धि, रणनीतिक घेराबंदी की संभावना और भारत के पूर्वोत्तर की अस्थिरता। हालांकि अवसर भी हैं, बांग्लादेश के साथ रचनात्मक रूप से जुड़कर लंबे समय से चली आ रही शिकायतों को दूर करके और चीनी निवेश के प्रतिस्पर्धी विकल्प प्रदान करके भारत विश्वास का पुनर्निर्माण कर सकता है और बांग्लादेश को चीन की कक्षा में आगे बढ़ने से रोक सकता है। भारत को बांग्लादेश के कार्यों को केवल चीन के साथ अपनी प्रतिद्वंद्विता के चश्मे से देखने के प्रलोभन से भी बचना चाहिए। बांग्लादेश अपनी आकांक्षाओं और हितों वाला एक संप्रभु राष्ट्र है। भारत को बांग्लादेश की एजेंसी का सम्मान करना चाहिए और उसके साथ एक समान भागीदार के रूप में जुड़ना चाहिए। सेक्शन 9, एक अनिश्चित भविष्य, अनफोल्डिंग जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप। दक्षिण एशिया का भू राजनीतिक परिदृश्य परिवर्तन की स्थिति में है। चीन के प्रति बांग्लादेश का झुकाव और पाकिस्तान के साथ उसका मेल मिलाप इस क्षेत्र में बदलते गतिशीलता के कुछ उदाहरण हैं। जैसे जैसे दुनिया बहुध्रुवीयता के युग में प्रवेश कर रही है, पारंपरिक गठबंधनों का परीक्षण किया जा रहा है और नई साझेदारियां उभर रही हैं। दक्षिण एशिया के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में भारत को इस नई वास्तविकता के अनुकूल होना होगा। बांग्लादेश के विकल्पों का दक्षिण एशिया के भविष्य पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। ये विकल्प अधिक सहयोग की ओर ले जाते हैं या बढ़े हुए तनाव की ओर, यह देखा जाना बाकी है। यह निश्चित है कि आने वाले वर्ष इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के भाग्य को आकार देने में महत्वपूर्ण होंगे।